संकट काल जब होता है अधिकारियों को यह समझना चाहिए तो केवल जरूरी बहुत जरूरी काम ही किए जाते हैं जी। घर में कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाए सदस्य परिवार का तो शॉपिंग नहीं करते, फिर उस दौरान सिनेमा नहीं जाते, स्कूल भी नहीं जाते बच्चे, क्योंकि अम्मा उसको देखे कि बच्चों को नहलाए धुलाए टिफिन लगाए। सारा फोकस होता है कि चाचा ठीक हो जाए। वैसे ही समाज चलता है, देश चलता है, प्रदेश चलता है। शिक्षा बड़ी चीज है, कौन उसके महत्व से इनकार करता है, लेकिन यह समय नहीं। देश के अधिकांश राज्यों ने इस बात को मंजूर नहीं किया। ये जोखिम का सौदा है। और सब ठीक भी रहे, मान लीजिए हमारे सारे अध्यापक भाई बहन ईश्वर की कृपा से दुरुस्त रहे, कोरोना को लेकर निगेटिव रहे, तब भी हम क्या पाएंगे? 1.5 महीने वहां कीर्तन के अलावा क्या होगा? आम के पेड़ के नीचे बैठो या स्कूल में अंदर बैठो, और क्या होगा? मुझे कोई ये तो बताए कि ये काम उनको देंगे हम। काम तो है नहीं अभी, और काम होना भी नहीं। दिल्ली ने भी कहा था कि 1 जुलाई से स्कूल खोल देंगे, लेकिन 4 दिन पहले विजिटम प्रवेल की और उन्होंने कहा ना भाई जुलाई में कुछ नहीं। टीचर से जो कुछ लिखा पढ़ी करानी है, ये बात दुरुस्त है। टीचरों के पास फोन है जिसमें लाइन भी है, ऑनलाइन भी है, सब है। टीचरों को उसमें जो कुछ कहना सुनना चाहते हो कहो, सुनो। उनको टास्क दो, कुछ ज्ञान की बात बताओ, भेजो, कुछ उनकी सुनो, कुछ उन्हें सुनाओ, दिशा निर्देश जारी करते रहो उस पर। लेकिन उसके लिए बढ़पुर से चल के आदमी और मोहम्मदाबाद में पढ़ाने जाए और फिर वहां से बस पकड़े, फिर मोहम्मदाबाद से बढ़पुर आए, ये क्यों कराएंगे हम ना? और जिन भी अधिकारियों ने ऐसा फैसला किया है उन लोगों को व्यवहारिकता की समझ नहीं, जान लीजिए। कितने भी बड़े अधिकारी हो, पूरे देश के लिए चिंता का विषय हो जाएगा हमारा यह निर्णय, क्योंकि हम इस निर्णय का उचित सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और दक्षिण का मुझे उतना अंदाज नहीं, लेकिन उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश खास तौर पर वहां का जो प्राइमरी एजुकेशन का जो आर्थिक परिदृश्य है ना बच्चों का, वो ऑनलाइन एजुकेशन की वहां बात करना भी जुल्म है। मास्टरों को ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ा दो, सुशील पांडे के पास भी होगा और मिश्रा जी के पास भी होगा ऑनलाइन वाला, इनको पढ़ाओ जो पढ़ाना है। ननकू के लड़के के पास नहीं है। ये कैसे बात, कौन लोग होते हैं विदेश से पढ़ के आ गए, बैठ गए मंत्रालयों में, काला पीला करने लगे। वो समझते मेरे पास अगर 1 लाख का फोन है तो पूरी दुनिया के पास 1 लाख का फोन है। नहीं भाई, वह पेट की समस्या है। पता नहीं आप कितने लोगों ने देखा है, टीचर्स ने तो देखा ही होगा, घर से थाली लेके बच्चा एक ही लक्ष्य के लिए आता है कि खाना मिल जाएगा। क्या यह स्थिति अपने में सब कुछ नहीं कहती? एक बेहतर विकल्प है। हर राज्य, कुछ राज्य ऐसा कर रहे हैं, हर राज्य अपने 2-2 चैनल, जो दूरदर्शन के राज्य का चैनल जो सेटअप होता है उसमें 2 चैनल डेडिकेट करें एजुकेशन के लिए। वहां से कुछ अच्छी बातें सिखाइए, दिखाइए। आखिर रामायण सीरियल लोगों ने देखा ना, पढ़ाई की बात भी देखेंगे, समझ में आती है मेरी बात। एक तरफ हमारा प्रशासन कहता है, कलेक्टर के बेचारे कप्तान कलेक्टर सब इसमें हलकान है कि भाई कम लोग निकलो, जरूरत नहीं है तो क्यों निकल रहे हो। कहीं चिरौरी कर रहे हैं, कहीं सख्ती कर रहे हैं, कहीं कह रहे 3 दिन के जिला बंद रहेगा, कोई कह रहा 2 दिन बंद रहेगा, 5 दिन खुलेगा। ये सब प्रयोग कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं कि इस संकट से कैसे बचे। और मान लीजिए हम सब खोलना चाहें शिक्षा व्यवस्था को, छोड़िए हायर एजुकेशन, माध्यमिक को, 2-2.5 करोड़ बच्चा है प्राइमरी में उत्तर प्रदेश में, बेसिक में। उतना बड़ा ह्यूमन मूवमेंट कोरोना काल में हम झेल सकते हैं क्या? उत्तर है नहीं, नहीं, नहीं। और बच्चे तो सबसे ज्यादा रिस्क जोन में है।
हमारी सरकार कहती 10 साल तक का बच्चा घर से बाहर नहीं, घर के अंदर रहे। तो पहली में कौन पढ़ने जाएगा? बच्चे के पिताजी थोड़े ना जाएंगे। और बाकी ठीक ही बात कही, जो दूसरी में है वो सुओ मोटो तीसरी में चला गया। 8वीं तक फेल करने का काम वैसे भी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा इस फैसले पर पुनर्विचार करें बेसिक शिक्षा के महानिदेशक। यह फैसला ना प्रदेश के हित में है, ना देश के हित में है, ना समाज के हित में है, ना अध्यापकों के हित में है। यह समय ऊर्जा को बांटने का नहीं है। सारी ऊर्जा इकट्ठी करके अभी हमको कोरोना से लड़ना है। और एक बात यूनिवर्सिटीज के लिए भी है, आखिर सीबीएसई को जब लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो केंद्र सरकार ने बहुत सुचिंतित पक्ष रखा और बहुत अच्छा पक्ष रखा, और उसको सारी राज्य सरकारों ने इंडोर्स किया था। उन्होंने कहा यह परिस्थिति नहीं, यह मनस्थिति नहीं, ना इम्तिहान कराने वाले की ना इम्तिहान देने वाले की, भाई ना इतना मूवमेंट देश झेल सकता है। तो उन्होंने कहा हम जनरल प्रमोशन दे देंगे। एक नियमावली बना दी, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, बात खत्म हो गई। कितना मूवमेंट होता देश में, क्यों हो मूवमेंट? मूवमेंट ही तो रोकना है। और एक बात संजीव जी ने कही थी, उनकी बात में दम है कि इसकी गारंटी कौन लेगा कि कोरोना कम हो जाएगा? भगवान के अलावा कोई नहीं ले सकता। लेकिन भारत, इंडिया स्पेसिफिक जितनी भी रिसर्च है इस वक्त मौजूद जी, जो ग्लोबल सिनेरियो को देखकर रिसर्च हुई हैं, क्योंकि हमारे देश से पहले कोरोना कई देशों में आ चुका था, तो वहां वो स्टेज पार कर चुका जो हमारे में अब आ रही है, पीक। एक जनरल ओपिनियन बन रही है विशेषज्ञों की, हम लोगों की नहीं, पत्रकार नेता नहीं, जो विशेषज्ञों की, कि 15 जुलाई पीक का टाइम होना चाहिए देश में। एक हफ्ता इधर एक हफ्ता उधर मान लीजिए, 15 जुलाई एक टेंटेटिव बिंदु है, पीक पर होगा। और जिन भी देशों में दुनिया में ये पीक पर पहुंचा है, पीक के बाद डिक्लाइन किया है। और डिक्लाइन का जो वो है क्रम है, वो 2 महीने लेता है कम से कम। उसको ठीक ठाक डिक्लाइन दिखाने में, जमीन तक आने में, शिखर से ढलना शुरू होता है, यूं यूं यूं, फिर यूं आके स्थिर होता है जी। तो इसलिए ये परसेप्शन है देश भर में, जो लोग कोरोना के युद्ध को केंद्र में लड़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स खासतौर पर, वैज्ञानिक, उनसे बात करिए तो वो लोग इस मान्यता के पक्ष में हैं कि 15 सितंबर के आसपास देश में कोरोना स्थिरीकरण का दौर होगा। लेकिन अभी तो चढ़ाई सीधी है 15 जुलाई तक। और ये पीक का भी एक साइंस है, ये बात और कह दूं, ये विषय का नहीं लेकिन मेरे ख्याल से कहना जरूरी है, पीक की भी एक साइंस है संजीव बाबू। एक्टिव मरीजों का परसेंटेज जब 0 हो जाता है तो पीक माना जाता है। अभी हमारे यहां 2 है, 2%, उसको 0 होने में अभी 10-15 दिन का समय है। वो 0 हो जाएगा, वही दिन होगा पीक का, और पीक के बाद डिक्लाइन। इसलिए होप फॉर द बेस्ट, अभी जल्दबाजी की जरूरत नहीं। धन्यवाद।